हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने बनाए हैं मिनी पिज़्ज़ाज। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो। सबसे पहले आपने एक बोल लेना है, उसके अंदर 4 कप मैदा डालना है, ठीक है, ऑल पर्पस फ्लावर। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर चीनी, और उसके बाद ये है जी इंस्टेंट ईस्ट, ये है 1.5 टेबल स्पून। पूरा जो साशे आता है ना वो मैंने पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया था बेसिकली। अच्छी तरह से इसको आपने करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाएगा इसका, ठीक है। और बस उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि बटर आपका रूम टेम्परेचर पे हो, ठीक है। उसके बाद आपने नीम गर्म दूध लेना है। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 कप इस्तेमाल किया था, और आपने इसको नीट कर लेना है, ठीक है। मेरा 1.5 कप गया था, आपका मुझे नहीं पता कि कितना जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आटा बाइंड हो जाएगा तो फिर आपने इसको बोल से निकाल कर नीट करना है। तकरीबन आपने इसको ना 6 से 7 मिनट तक नीट करना है अच्छी तरह से। उसके बाद बोल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और फिर ऊपर से भी आपने ऑयल लगाना है, और इसको फिर आपने प्लास्टिक रैप से कवर करके रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए, या जब तक ये राइस नहीं हो जाती। प्लास्टिक रैप नहीं है तो कोई एयर टाइट बॉक्स भी ले सकते हैं। इतनी देर में चलते हैं जी चिकन की तरफ। तो चिकन मैंने 250 ग्राम्स ली थी। उसके अंदर मैंने जो है दही ऐड किया है 3 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और ये है जी टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, जो रेडीमेड आता है वही इस्तेमाल किया है मैंने। और उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद सिरका या लेमन जूस अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है क्रीम। तो मैंने जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है वही ऐड की है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून फिर लास्ट में आपने डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से जो मैरिनेशन है ना वो अच्छी तरह से चिकन की रग रग में चली जाती है, तो लाजमी डालिएगा। और उसके बाद मैंने पिंच डाला है इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका कलर थोड़ा लाइट है तो मैंने डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो डाल दें। मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद आपने इसको सिंपली कुक कर लेना है जिस तरह से आप पैन में करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी है, और पहले आपने चिकन को कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि इसकी जो अपर लेयर है वो हल्की हल्की से कुक हो जाए। और फिर आपने फ्लेम को लो करना है, और फिर कवर करके 10 मिनट के लिए इसको कुक कर लें। 10 मिनट के बाद ये अपना पानी छोड़ देगी चिकन, तो फिर आपने हाई करना है, और इसका पानी आपने रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। तब थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस होने लगेगा तो फिर आपने 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करनी है, और बस क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एंड दैट्स इट। हमारे चिकन का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इतनी देर में हमारी जो डो है वो भी राइस हो चुकी है। इसको आपने पंच मारना है, ठीक है, इस तरह से, और फिर आपने इसको निकाल लेना है बोल से। जितने भी एयर बबल्स हैं वो सब आपने थोड़ा सा इसको नीट कर लीजिएगा ताकि वो सब रिमूव हो सके, ठीक है। काउंटर टॉप पे मैंने इसको रख लिया है, और इसको मैं हल्का सा नीट कर लूँगी और पेड़ा बना लूँगी इसका। उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया था 4 हिस्सों के अंदर, और फिर आपने एक एक पेड़ा लेना है, और इसका जो है ना इसका पेड़ा सा बना लेना है, ठीक है। पेड़ा बनाने के बाद आपने थोड़ा सा काउंटर टॉप पे डालना है मैदा, और फिर उसके ऊपर आपने रख देना है अपना पेड़ा, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, और बस आपने इसको फिर बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने पतली नहीं करनी है रोटी, क्योंकि पिज़्ज़ा थोड़ा सा मोटा होता है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब कुक होना है तो खुद ही से ये फूल जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, ठीक है। 4 मैंने इसके अंदर मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, आप देख सकते हैं थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। और फिर जैसे साइड में पिज़्ज़ा के डो थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसी तरह से आपने शेप बना लेनी है, और बीच से आपने लाजमी फोक से इस तरह से निशान लगाना है, वरना इसका जो हाल है फिर पूरा हो जाएगा, अच्छा शेप नहीं आएगा। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, और आई बटन पे भी दे दूँगी। उसके बाद बस आपने टॉपिंग्स ऐड कर देनी है। मैंने चेडर चीज़ डाली है, चिकन के चंक्स डाले हैं, और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर देनी है। मैंने कैप्सिकम डाली थी, थोड़ी सी मैंने अनियन डाली है, और आप चाहें तो मशरूम्स भी डाल सकते हैं, टोमेटो वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप वो ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी से। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी डाली है मोज़रेला चीज़, ठीक है। आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर लें, चाहे तो कम ऐड कर लें, अपनी मर्ज़ी से आप जैसे भी टॉपिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। लास्ट में मैंने ऑलिव्स भी डाले हैं, और थोड़ी सी मैंने ऊपर से डाल दिया है ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स,
बस उसके बाद आपने एक पतीला लेना है, उसको प्री हीट होने के लिए रख देना है, स्टैंड रख कर तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और 10 मिनट के बाद फिर आपने इसके अंदर पैन डालना है, पिज़्ज़ा पैन, और इसको फिर आपने कवर करके कुक कर लेना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, 15 मिनट्स में ये डन हो जाएगा और अच्छा सा सॉफ्ट सा आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। बस उसके बाद इसको कट करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, इंजॉय करें, इंजॉय करवाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दें। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।